नमामि बाबा निर्विकल्प निरीहम। बाहर निकलने पर मैंने वरिष्ठ गुरु भाई को देखा और उनसे धीरे धीरे आग्रह किया कि वे भी साथ मैदान तक चले। उन्होंने कुछ कठिनाई बताई, परंतु मैंने उनको साथ ले ही लिया। मेरे यह गुरु भाई 25 मार्च 55 को आश्रम में उपस्थित थे। रास्ते में और भी 2 गुरु भाई मिल गए। इसमें एक सज्जन वही थे जिन्होंने आज सुबह ही मेरी अपील खारिज होने की बात परम पूज्य बाबा को बताई थी। मैंने धीरे से उन्हें भी साथ आने को संकेत किया। उस दिन पूज्य बाबा के चलने का ढंग कुछ अस्वाभाविक तथा निराला था। मालूम पड़ता था कि सिर्फ 2 पांव चल रहे हैं। चलते समय दोनों हाथों का आगे पीछे होना स्वाभाविक होता है। पूज्य बाबा चल जरूर रहे थे, परंतु उनके दोनों हाथ बिल्कुल शांत लटक रहे थे। बीच बीच में पूज्य बाबा चलते हुए खराटे के साथ सांस ले रहे थे, जो सुनने में कर्कश और भयावह मालूम हो रहे थे। पूरे रास्ते हम लोग पूज्य बाबा के पीछे पीछे चुपचाप चल रहे थे। रास्ते में मेरा मन बार बार यही सोचता कि वह कौन सी सत्ता है जिसने श्री प्रभात रंजन सरकार को आज्ञा दी कि थोड़ी देर के लिए स्वस्थ हो जाओ, तुम्हें फील्ड तक जाना है। परंतु मन आज तक उत्तर नहीं खोज पाया। आज भी यह रहस्य ही बना हुआ है। क्या श्री प्रभात रंजन सरकार और श्री आनंद मूर्ति जी अलग अलग 2 सत्ता है? यह एक ऐसा प्रश्न चिन्ह है जो पूज्य बाबा ही बता सकते हैं। पता नहीं अब जीवन में कभी ऐसा सुअवसर आएगा भी जो पूज्य बाबा से पूछ सकूं और वे बता सके। आज तो पूज्य बाबा की व्यस्तता देखकर यह दूर का सपना ही जान पड़ता है। अब तक हम लोग मैदान में पहुंच चुके थे। कब्र के निकट पहुंच श्री किशुन जी मिले। वे भी साथ हो लिए। इनको देख न जाने क्यों मन में भाव आया कि वे मेरी व्यग्रता को समझेंगे और आखिर वक्त तक मेरा साथ देंगे। परंतु थोड़ी देर बाद ही मेरी यह धारणा गलत सिद्ध होती हुई जान पड़ी, क्योंकि श्री किशुन जी वहाँ अन्य उपस्थित गुरु भाइयों की तरह शुरू से अंत तक विश्व भरता बाबा का चरण पकड़े तथा मौन साधे ही पूज्य बाबा से मन ही मन शरीर रखने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पूज्य बाबा कब्र पर बैठ गए और हम लोग उनका पांव पकड़कर नीचे बैठ गए। अब हम वहाँ 5 गुरु भाई हो गए थे। अब तक परम पूज्य बाबा की कृपा से मेरी भी दृढ़ता लौट आई थी। मैंने सभी गुरु भाइयों से कहा कि आज फिर परम पूज्य बाबा 22 मार्च 55 और 25 मार्च 55 की तरह हम लोगों को निस्सहाय छोड़ शरीर नहीं रखना चाहते हैं। अतः हम सभी पूज्य बाबा का पांव पकड़कर तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक वे शरीर न त्यागने का वचन दे दे। अतः हम सभी पूज्य बाबा से आग्रह करने लगे कि बाबा शरीर त्यागने की बात मन से हटा दे। पूज्य बाबा ने कहा कि नगीना यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। उसके विधान के खिलाफ कुछ भी करना गलत होगा। मैंने कहा प्रकृति का नियम उसके लिए है जो प्रकृति के बंधन में है, परंतु प्रकृति तो आपके अधीन है, इसलिए आप जैसा चाहोगे प्रकृति वैसा ही करेगी। बाबा प्रकृति का सहारा ले हम लोगों को भुलावे में न डाले। हम लोगों को अनाथ एवं असहाय छोड़कर जाने में आपको दया नहीं आती? बाबा इतने निष्ठुर और कठोर न बने। अब पूज्य बाबा ने कहा, तुम सभी मेरे सामने बैठकर ईश्वर प्राणिधान करो, मैं देखूं कि तुम लोग कैसे करते हो। मैंने कहा कि बाबा अब इस तरह के भुलावे में मत डाले। आज हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कि आपके इन चरणों को छोड़ना पड़े। पूज्य बाबा ने ईश्वर प्राणिधान के लिए बहुत ही प्रलोभन दिया, परंतु हम लोग किसी भी तरह उनके चरण को छोड़ने को तैयार नहीं थे।